Good morning, student. I am Deepak Soni. I am your physics teacher. Today, I am going to start our next topic in unit number 1A is force in nature. ठीक है, आज की क्लास में हम लोग फोर्स इन नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे कि फोर्स इन नेचर क्या होता है. ठीक है, तो कौन कौन से फोर्स होते हैं नेचर में उसके बारे में हम लोग इसमें डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन से फोर्स होते हैं. ठीक है, तो फोर्स इन एक्सटर्नल एजेंट विच प्रोड्यूस ए चार्ज ऑन टेंड्स टू प्रोड्यूस अ चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. मींस क्या होता है कि जो हम लोग देखते हैं कि जो फोर्सेस होते हैं नेचर में वो क्या करते हैं, जब भी हम लोग किसी भी सब्सटेंस के ऊपर या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पोजीशन में है या मोशन की पोजीशन में तो क्या होता है, अगर रेस्ट में है तो वो मोशन में आ जाएगा. ठीक है, तो स्टेट ऑफ मोशन और शेप एंड द साइज ऑफ द बॉडी, या तो हो सकता है कि फोर्स लगाने से उस सब्सटेंस या बॉडी के शेप साइज में हो सकता है कोई चेंज आ जाए. ठीक है, या कोई बॉडी है वो रेस्ट से मोशन में आ जाए. तो ये सारी चीजें होती हैं. फिर हमको मालूम है कि जो फोर्स की डिस्कवरी की थी वो किस साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की थी, तो फोर्स की डिस्कवरी की थी न्यूटन ने. तो इसलिए हम लोग फोर्स की जो यूनिट मानते हैं वो क्या मानते हैं, न्यूटन एज्यूम करते हैं. ठीक है, तो रिटर्न न्यूटन को किस तरीके से रिटर्न करते हैं, एन से उसको रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. तो याद रखना कि जो फोर्स है वो एक्चुअल में क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है. मींस इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है एज वेल एज इसकी डायरेक्शन के साथ इसका एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड होता है. मींस जिस भी वैल्यू का एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं. ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस एग्जिस्ट इन नेचर. हमारे नेचर में क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं. तो हमने देखा फॉलोइंग आर द 4 फंडामेंटल फोर्स. जो 4 फंडामेंटल फोर्स होते हैं वो नेचर में प्रेजेंट होते हैं. कौन कौन से होते हैं, नंबर फर्स्ट इज ग्रेविटेशन फोर्स. ठीक है, नंबर सेकंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, नंबर थर्ड इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड नंबर फोर्थ इज वीक न्यूक्लियर फोर्स. मींस हमारे जो एटमॉस्फेयर में या फिर जो हमारे नेचर में क्या होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ जो फोर्सेस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. अब बात कर लेते हैं जैसे कि जो हमारा ग्रेविटेशन फोर्स होता है. ग्रेविटेशन फोर्स किस वजह से होता है, द अर्थ अट्रैक्ट एवरी बॉडी. हमारी जो अर्थ होती है वो एवरी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. तो किस फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट करती है, वो ग्रेविटेशन फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट करती है. ठीक है, जितना हमारी अर्थ की जो भी रहेगी वो ग्रेविटेशन फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट करती है. फिर द बॉडी चार्ज बॉडी फोर्स ऑन अनदर चार्ज बॉडी. तो ये क्या होते हैं, जब भी 2 चार्ज बॉडी होती है वो एक दूसरे को और उनके ऊपर डिफरेंट चार्जेस होते हैं तो 2 चार्ज बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं. तो उनके बीच में कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है. अगर यहीं पर 2 डिफरेंट मैग्नेट्स होते हैं, जैसे कि एक एन मैग्नेट है और एक एस, उनके जो पोल होते हैं उनको जब हम लोग क्या करते हैं, क्लोजर लाते हैं तो उसकी वजह से दोनों अट्रैक्ट हो जाते हैं. उनके बीच में कौन सा फोर्स वर्क करता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वो वर्क होता है. ठीक है, फिर व्हेन द चार्ज पार्टिकल एंटर इनटू द मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. जब भी चार्ज होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं तो उनके ऊपर कौन सा फोर्स वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वर्क करता है. ठीक है, और यहाँ पे जो न्यूक्लियर की वजह से अगर न्यूक्लियर किसी भी चार्ज पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. और अगर वहीं पे न्यूक्लियर अगर किसी भी चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट नहीं करता है, प्रॉपर अट्रैक्ट नहीं करता, तो वहां पे क्या होगा, वीक न्यूक्लियर फोर्स प्रेजेंट होता है. तो हम लोग 1 बाय 1 इनको डिटेल में देख लेते हैं. नंबर फर्स्ट इज ग्रेविटेशन फोर्स. ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट में ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में देख लेते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है. तो सबसे पहले ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्ट बिटवीन डिफरेंट बॉडीज इन यूनिवर्स. यूनिवर्स में जो डिफरेंट बॉडीज होती हैं वो क्या करती हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं. और किस फोर्स के थ्रू अट्रैक्ट करती हैं, ग्रेविटेशन फोर्स के थ्रू. तो अगर ग्रेविटेशन फोर्स की डेफिनेशन हम लोग बोलेंगे, द ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 बॉडीज. 2 बॉडीज के बीच में अगर ग्रेविटेशन फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फॉर द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस बिटवीन देम. मींस उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और जो मासेस होते हैं उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. मींस अगर मान के चलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू F है
और एक बॉडी है उसका मास m1 है और दूसरी बॉडी है उसका मास m2 है, तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, m1 m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। और उनके बीच की जो डिस्टेंस रहेगी उसकी डिस्टेंस के इनवर्सली, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो जब इन दोनों को हम लोग कंबाइन करते हैं तो क्या आ जाता है, F इज इक्वल टू m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है, ध्यान रखना। और जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव कर देते हैं तो क्या आ जाता है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। और यही हमारा क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है एवरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक है। अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। द फोर्स ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ, मीन्स ये किसके लॉ को फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स होता है। इट इज ए लॉन्ग रेंज फोर्स, ये कैसा फोर्स होता है, लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। अप टू इनफाइनाइट डिस्टेंस, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। इट इज द सेंट्रल फोर्स, ये सेंट्रल फोर्स होता है। एंड ग्रेविटेशन फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो ग्रेविटेशन फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स भी होता है, ये सेंट्रल फोर्स भी होता है, लॉन्ग रेंज फोर्स भी होता है, एंड इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है। ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है। और इट इज द वीकेस्ट फोर्स, इट इज प्ले इंपॉर्टेंट फॉर माइक्रोस्कोपिक लेवल। अगर इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करेंगे तो ये कैसा फोर्स है, एक वीकेस्ट फोर्स होता है, ठीक है। कॉज क्या होता है, इट इज एज्यूम टू द पार्टिकल ऑफ एवरी फंडामेंटल एग्जिस्ट विच आर कॉल्ड क्वांटा एंड एक्सचेंज द पार्टिकल, ठीक है। तो अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल और किसी भी फंडामेंटल पार्टिकल में देखेंगे तो विच आर कॉल्ड क्वांटा एंड एक्सचेंज पार्टिकल, इसको क्वांटा और एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल भी हम लोग बोलते हैं। और जब भी रिजल्टेंट की बात करेंगे बिटवीन क्वांटा एंड एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल, तो वहां पे ग्रेविटेशन फोर्स वर्क करता है, ठीक है। तो इतना याद रखना। और ग्रेविटेशन फोर्स के एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे, द प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, सन के अराउंड में जितने भी प्लैनेट होते हैं वो रिवॉल्व होते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स वर्क होता है। बर्थ ऑफ द स्टार एंड गैलेक्सी इन द रिजल्ट ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स, जो स्टार्स की जो बर्थ होती है एज वेल एज गैलेक्सीज होती हैं वो भी हमारे ग्रेविटेशन फोर्स का ही एग्जांपल है। एग्जिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ द प्लैनेट इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटेशन फोर्स, जो एटमॉस्फेयर में जो भी प्लैनेट होते हैं उसको अगर कुछ अफेक्ट करता है तो वो भी ग्रेविटेशन फोर्स होता है। फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, जो भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं वो किसके अराउंड में रिवॉल्व करते हैं, अर्थ के अराउंड में रिवॉल्व करते हैं। तो किस फोर्स से करते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स से, ठीक है। तो ये वैल्यू याद रखना, ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू होती है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसकी कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग सेकंड बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो सेकंड फोर्स होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या है, ठीक है। द फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडीज, अगर दो चार्ज बॉडीज के बीच में अगर कोई फोर्स वर्क करता है तो वहां पे उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। एंड द फोर्स बिटवीन टू मैग्नेट, ठीक है। दो मैग्नेट के बीच में अगर कोई फोर्स वर्क कर रहा है तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलेंगे। और दो अगर चार्ज बॉडीज के बीच में कोई फोर्स वर्क करता है तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हैं। द फोर्स आर मूविंग ए चार्ज प्रोड्यूस इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, मीन तो अगर किसी भी जो चार्ज होते हैं अगर वो क्या होते हैं, मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। वैसे ही अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और जो मैग्नेटिक फोर्स होते हैं वो कैसे फोर्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद इनका कॉज क्या होता है, द एक्सचेंज पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आर कॉल्ड फोटोन, मीन जो एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो क्या होते हैं, उसको फोटोन बोलते हैं। फोटोन आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, जो फोटोन होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। द फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडी ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ फोटोन, जो दो डिफरेंट चार्ज बॉडीज होती हैं उसमें एक्सचेंज ऑफ फोटोन को हम लोग क्या बोलते हैं, वो एक पर्टिकुलर फोर्स से ही क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि मान के चलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स
और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है यहाँ पे, तो यहाँ से F इज इक्वल टू, अगर बात करते हैं F जो होता है वो इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे K कांस्टेंट आ जाएगा। इसी तरीके से F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। तो M1 क्या है यहाँ पे, फर्स्ट मैग्नेट है और M2 यहाँ पे सेकंड मैग्नेट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, Q1 Q2 चार्ज होते हैं, यहाँ पे M1 M2 क्या होते हैं, मैग्नेटिक, जो भी मैग्नेटिक मूवमेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है टू ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। जिसमें भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, मीन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव भी होते हैं और रिपल्सिव भी होते हैं। उसके बाद जो इट इज द लॉन्ग रेंज फोर्स, इट इज द सेंट्रल फोर्स, इट इज द कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। तो ये सारी इसमें यहाँ पे इसमें पॉइंट होते हैं। फिर इसके एग्जांपल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल को फॉर्म करने के लिए में यूज होते हैं। एटम इट रिमेन इंटरेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन की वजह से दो एटम एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं या फिर एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और इलास्टिक फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो इलास्टिक फोर्स है वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, ठीक है स्टूडेंट। दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडेज क्लास एंड वी विल continue some forces in the next class. So thank you so much and meet in next class.